मुनव्वर का दोस्त जीतेगा बिग बॉस। जी हाँ भैया, बहुत बड़ा हिंट मिल गया है। बहुत बड़ा हिंट जो कि मुनव्वर ने घर में घुसते ही दे दिया था, लोगों ने ध्यान नहीं दिया, लोग उसको मजाक में समझते रह गए। लेकिन अब जब लव कटारिया बाहर गए तो लोग कह रहे हैं कि अरे तेरी तो, ये तो पहले ही था। एक बड़ा पुराना शेर है ना कि हुस्न की ये अदा बेवजह तो नहीं, कुछ तो है जिसकी पर्देदारी है। और ऐसा लग रहा है कि वो पर्देदारी अब हटती चली जा रही है, पर्दाफाश होता चला जा रहा है और जो डॉट्स थी वो कनेक्ट होती चली जा रही हैं। लोग कनेक्ट कर रहे हैं कि अरे यार, अगर यही वाली बात है तो फिर मुनव्वर का दोस्त तो जीता जिताया है। आप याद कीजिए, मुनव्वर फारूकी घर में घुसते हैं और कटारिया उनको मिलता है। वो गले लगाते हैं और कहते हैं कि अरे यार, मैं इसी को ले जाने के लिए आया हूं। और वो ऐसा एक बार नहीं कहते, अगर एक बार कहते तो शायद बात नहीं होती। वो ऐसा लग रहा है कि मजाक करते हैं, क्योंकि एक आध बार तो बोल देते हैं। वो उस शो के अंदर, उस एपिसोड के अंदर कम से कम 2 से 3 बार ऐसा कहते हैं कि कटारिया को तो मैं बस यहां से लेने के लिए आया हूं। और अगले दिन क्या खबर आती है कि लव कटारिया घर से बाहर हो जाते हैं। और तरीके से नहीं, बल्कि एक तरीके से मैं कहूंगा कि प्लानिंग के साथ बाहर कर किया जाता है। उनको फंसाकर बाहर किया जाता है, जनता को बेवकूफ बनाकर बाहर किया जाता है, जनता के इमोशंस के साथ खिलवाड़ कर कर लव कटारिया को बाहर किया जाता है। उसके बाद अब उसी एपिसोड पर दोबारा जाइए आप याद कीजिए, मुनव्वर फारूकी जब घर में घुसते हैं तो फिर सबसे मुलाकात कर रहे होते, लेकिन जैसे ही वो नेजी को देखते हैं तो कहते हैं कि अरे भाई, तुम्हारे लिए तो मैं पेड़े लाना भूल गया। पेड़े लाना? वो कहते हैं क्यों भाई? कह रहे बताता हूँ, बाद में बताएंगे, पता चल जाएगा। इसका मतलब लोग निकाल रहे हैं कि भैया मुनव्वर फारूकी ये कहना चाह रहे थे नेजी से कि आपके लिए मैं मिठाई लाना भूल गया, आपका मैं मुंह मीठा कराना भूल गया, क्योंकि आप इस शो के बिग बॉस के OTT सीजन 3 के विनर बनने वाले हैं। जी हाँ, मुनव्वर का दोस्त, काफी शॉकिंग, काफी हैरानी वाला ये मतलब स्टेटमेंट है जो मैं सोशल मीडिया पर पढ़ रहा हूँ, जो लोग दे रहे हैं। मतलब पर्सनली मुझे लगता है, देखो, नेजी में कुछ भी हो सकता है, लेकिन विनिंग क्वालिटीज तो नेजी में नहीं है। मतलब वो टॉप 5 में पहुंचे, अच्छी बात है। टॉप 3 में भी शायद वो, अगर इस हिसाब से चली चीजें, तो पहुंच जाए। लेकिन क्योंकि जो टॉप 3 में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब साई केतन और वहां पर कृतिका मलिक हैं टॉप 5 के अंदर। अगर इन दोनों में से किसी एक की भी जगह वहां पर लव कटारिया होते तो मैं क्लियर कर देता कि हाँ, नेजी घर से बाहर हो जाएंगे और वो एक बंदा बाहर हो जाएगा। यानी कि अब मैं टॉप 3 में नेजी को देख रहा हूं, लेकिन टॉप 3 से ऊपर नेजी मेरे हिसाब से नहीं जाने चाहिए। बाकी देखो यार, अगर मुनव्वर ने हिंट दिया है तो फिर कुछ भी हो सकता है। हम पहले बंदा कर लूंगा। अगर मुनव्वर ने हिंट दिया है तो देखो, अब कुछ भी हो सकता है। और इस कुछ भी होने के अंदर सबसे बड़ी चीज ये होगी कि नेजी इस शो के बिग बॉस OTT सीजन 3 के विनर बन जाए, क्योंकि पूरा जो एपिसोड, पूरा जो सीजन उन्होंने खेला है, बिल्कुल लेजी बनकर खेला है। वो कहीं पे भी एक्टिव नजर नहीं आते थे। एपिसोड के अंदर जो स्क्रीन टाइम दिया जाता है अलग अलग कंटेस्टेंट को, उनका मैच 5 मिनट या 7 मिनट का रहता होगा। तो न टास्क, न कुछ, न मतलब ऐसे ही खामा किया, खाए पिया, कुछ नहीं, गिलास टूटा बाहर आना। भैया आप पता नहीं कैसे कैसे अगर विनर बनते हो तो भैया मेरे लिए तो बहुत ज्यादा बड़ा झटका होगा। बाकी आपकी अपनी सोच हो सकती है, आपका अपना नजरिया हो सकता है। आपके हिसाब से नेजी क्यों इस शो को मतलब जीतना डिजर्व करते हैं, बताइएगा जरूर। बाकी अगर आपको लगता है कि बिग बॉस फिक्स है और प्लान तरीके से नेजी को जिताया जा रहा है तो आप कमेंट में मुझे बताइएगा जरूर। बाकी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।